नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़र टाइम्स उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज दिनांक है 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। बात करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों के बारे में। पहली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज नई शिक्षा नीति के तहत सरकारी स्कूलों में नवाचार और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को तकनीकी कौशल से लैस करना और उन्हें आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस योजना से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार की संभावना है। शिक्षा विभाग ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्मार्ट क्लासरूम और इंटरैक्टिव लर्निंग मॉड्यूल शुरू किए हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं उत्साहजनक हैं। विस्तृत जानकारी के लिए एक विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण पर नई पहल। उत्तराखंड सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल की घोषणा की है। इस योजना के तहत वन क्षेत्रों का विस्तार, जल स्रोतों की सफाई और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग पर जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने स्थानीय समुदायों और पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया है। इस योजना में वन्य जीवन के आवासों की सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के नए नियम शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि यह पहल राज्य के पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा में सुधार की पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए नए अस्पताल और क्लिनिक खोलने की योजना की घोषणा की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नई तकनीक और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से डॉक्टरों तथा नर्सों की क्षमता में वृद्धि की जाएगी। उद्देश्य है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें। सरकारी अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से बीमारी के निदान और इलाज में तेजी आएगी। स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी शुरू किए जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना। उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में सुधार हेतु नई रणनीति का अनावरण किया है। योजना में राज्य के प्राकृतिक दृश्यों, धार्मिक स्थलों और साहसिक खेलों को प्रमुखता दी गई है। पर्यटन विभाग ने बताया कि आने वाले पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए नई सुविधाएं, यात्रा गाइड और डिजिटल बुकिंग सिस्टम शुरू किए जाएंगे। साथ ही स्थानीय कलाकारों तथा हस्तशिल्पियों को भी समर्थन मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस रणनीति से पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कृषि सुधार एवं किसान सशक्तिकरण अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि सुधार और किसान सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक अभियान का शुभारंभ किया है। इस अभियान के अंतर्गत किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज और सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के बारे में जानकारी दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य किसानों की आय में सुधार तथा कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार नई तकनीकों से फसल की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। किसान समुदाय ने इस कदम का स्वागत किया है और निरंतर सहयोग की उम्मीद जताई है। अभियान में प्रशिक्षण कार्यशालाएं और कृषि प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के नए कदम। उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने हेतु विशेष कार्यक्रम की घोषणा की है। इस पहल में महिलाओं को स्वरोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से महिलाओं में आत्मनिर्भरता और सामाजिक भागीदारी में वृद्धि होगी। कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यशालाएं, सेमिनार और प्रेरणादायक कहानियों का आदान प्रदान किया जाएगा। महिला संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे समाज में सकारात्मक बदलाव का महत्वपूर्ण कदम बताया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए सरकार ने नई योजना का ऐलान किया है। योजना में प्रमुख राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों की मरम्मत, नए ट्रैफिक नियमों और स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम के निर्माण पर जोर दिया गया है। अधिकारी कहते हैं कि इस पहल से दुर्घटनाओं में कमी और यातायात में सुगमता आएगी। नियमित निगरानी और जांच द्वारा सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम से निवेशकों का भी ध्यान आकर्षित हुआ है, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में योगदान देने के इच्छुक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में खेल एवं युवा सशक्तिकरण अभियान। उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के लिए खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु एक व्यापक अभियान शुरू किया है। इस योजना में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं, प्रशिक्षण शिविर और युवा विकास कार्यक्रम शामिल हैं। राज्य के खेल प्रेमियों और युवा प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह पहल युवाओं में शारीरिक फिटनेस, मानसिक संतुलन और टीम भावना को मजबूत करेगी। युवा वर्ग ने इस कदम का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं तक आसानी से पहुंच बनाना है।
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल लेन देन, मोबाइल बैंकिंग और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं के माध्यम से तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों और जागरूकता अभियानों से नागरिकों को डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कदम से आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास एवं निवेश। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजना का अनावरण किया है। योजना में सड़कों, पुलों, यातायात नेटवर्क और ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार शामिल है। निजी क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। विशेषज्ञों ने इस कदम की सराहना की है और इसे क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा है। ऐसे ही ताजा खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें।